जय श्री राम। आज हम बात करेंगे त्रेहन खत्री जाति के बारे में। सनातन धर्म में हिंदू धर्म के अंतर्गत अक्षत्रिय समाज से अपभ्रंश पंजाबी खत्री समाज में एक सरनेम बोला जाता है त्रेहान। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ त्रेहान महापुरुषों से जो किंवदंतियाँ मुझे उपलब्ध हुई हैं वो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। ये जो त्रेहान जाति है ये सरीन बिरादरी का एक हिस्सा है। सरीन बिरादरी में छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, इस प्रकार से लगभग 17-18 सब कास्टें जो हैं वो आती हैं। उन्हीं में से एक त्रेहन सरनेम बोला जाता है, उपजाति है, वो सरीन बिरादरी से संबंध रखती है। ये जो 4 उप समूह में से एक है जिसमें खत्री विभाजित होते हैं। त्रेहन शब्द की व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ के अनुसार त्रेहान का जो शब्द है ये त्रिऋण का एक विकृत रूप है। त्रिऋण जो थे, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, जो है किसी महापुरुष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके माता पिता और गुरुदेव ने साक्षात उपस्थित होकर के उनको ये वरदान दिया कि बेटा तुमने हमारी इतनी सेवा की है, ऐसे धर्म कर्म आदि कार्य किए हैं, आज तुम जो है सभी ऋणों से मुक्त हो गए। किंवदंती यह है कि उनके बड़े अपने जीवन काल में इन तीनों पूर्वजों के ऋणों से मुक्त हो गए थे। तो एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रेहान वह उपाधि है जिसे अपने धर्मपरायणता और परोपकार के लिए जाने जाने वाले एक बुजुर्ग ने अपने लिए अपनाया था। ठीक है। अब जिसे त्रिहंस या जिन्हें बाबस के नाम से भी जाना जाता है, ये संख्या में बहुत छोटे हैं और ज़्यादातर ये अमृतसर जिले के खदूर साहब और उसके आसपास के गांव में निवास करते हैं। अब तो लगभग पूरे भारत में जो है फैल गए हैं। उत्तर भारत के क्षेत्र में, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हैं और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति थी बहुत छोटी उस स्थान से थी। इनके बाबस के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, जो कभी गुरु अंगद देव जी का निवास था और गुरु अंगद देव जी भी स्वयं जो है वो एक त्रेहान परिवार में पैदा हुए थे। इस प्रकार ये त्रेहान के बारे में जो मुझे संक्षिप्त टिप्पणी प्राप्त हुई है वो मैंने आपके साथ साझा की है। और जो ये त्रेहान बिरादरी है इसका जो गोत्र है वो कौशल गोत्र है। इस बिरादरी की यानी कि कौशल गोत्र की जो कुलदेवी है वो शिवाय माता है और कौशल गोत्र के कुल देवता वो श्री बीराजी महाराज हैं। ठीक है। अब इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान, जो कौशल गोत्र की कुल गुरु गद्दी का स्थान है, वो हरियाणा के अंदर पानीपत जिले के अंदर एक स्थान है। पानीपत शहर में ही भावना चौक पर एक भावना क्लिनिक है। उसके बिल्कुल ठीक सामने वाली गली में श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम है। श्री बीराजी महाराज कुल देवता हैं कौशल गोत्र के, जिसके अंतर्गत त्रेहन परिवार भी आता है। उस श्री बीराजी कृपाधाम जो है वो कुल गुरु गद्दी है कौशल गोत्र वालों की। वहीं पर कुलदेवी का मंदिर है, कुल देवता का मंदिर है, कुल गुरु गद्दी है। वहीं पर जो है कौशल वंश वालों की दीक्षा भी होती है। तो आप जो भी कौशल गोत्र से संबंधित हैं
त्रेन हैं, श्रीन बिरादरी के लोग हैं, वो आकर के अपनी कुल देवी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कुल देवता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और कौशल गोत्र के जिठेरों का स्थान भी यहीं पर बना हुआ है। आप उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तथा अपने घर में, अपने जीवन में सकारात्मक वातावरण पैदा कर सकते हैं। आपसे जो भी मैंने ये जानकारी साझा की है, इसमें आप अपने ज्ञान के अनुसार और वृद्धि कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास अन्य कोई जानकारी है तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि मैं वीडियो को फिर से संशोधित रूप में बनाकर सभी तक भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए मैं ये सेवा कर सकूं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान रसधारा को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।